बात यह है कि जो गहने की स्टोरी है वो मैं आप लोगों को नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन इतना बता सकती हूँ कि गहने उसी के पास है, उसी के पास है। कैसे करूँगी प्रूफ यार? कोई आइडिया है, कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि मैं कैसे प्रूफ करूँ कि गहने उसके पास है, मेरे पास नहीं है। बस मुझे एक वही सबसे ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा और कोई टेंशन नहीं है, वही टेंशन है। बाकी तो सब फोड़ लूँगी, क्या ही होगा। जैसे मैंने वो बंदे को सजेस्ट किया था कि पैसे देके ख़त्म कर ले, वैसे ही मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, डिवोर्स हो जाएगा। बात वो है तो मेरे गहने मिल जाए मुझे बस। कि आज देखो सीधी सी बात है, आज अभी बेटा ग्रेजुएट हो गया, कल पोस्ट ग्रेजुएट करेगा, तो आजकल फीस कितनी ज़्यादा है। कम से कम मैं गहने गिरवी रख के भी उसको पढ़ा सकती हूँ, गहने बेच के भी मैं उसको पढ़ा सकती हूँ, है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें आती है, इसलिए मेरे को ज़्यादा हो रहा है कि हो जाए तो अच्छा है। कम से कम मुझे मेरे गहने मिल जाए ना तो भी मैं खुश हूँ। उसके लिए मैं लड़ूंगी, मेरे गहने के लिए तो मैं बहुत लड़ूंगी, कुछ भी हो जाए लड़ लूंगी, मारपीट करनी पड़ेगी मारपीट कर लूंगी, पर गहने तो मुझे चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, आपको पता है मेरे घर वाले कैसे हैं, लड़की वाले हैं ना हम। जब ये सारी प्रॉब्लम्स हुई ना, एकदम से प्रॉब्लम्स आ रही थी, ये सारी सिचुएशन हो रही थी, जब शुरुआत थी, तब वो लोग नहीं आ रहे थे सामने से नहीं आ रहे थे, और लोगों के थ्रू बात करवाते थे कि वो लड़की वाले हैं, उनको सामने से आना चाहिए, हम लड़के वाले, हम तो क्यों ही आए। लड़की वाले क्या है? मैं क्या आपके घर की भी नहीं हूँ? आप वैसे तो लोगों को बोलते हो कि नेहा तो मेरी बेटी के समान है, नेहा तो मेरी बेटी ही है। तो अगर आपकी बेटी समझते हो आप मुझे, आपकी बेटी को तकलीफ है, आपकी बेटी चलो जीद पे आई है, या मैं तो बोलूँ 100% मेरी गलती है, चलो मान लो मेरी गलती है, तो क्या आपकी बेटी की गलती होती तो एक झाड़पट मार के समझाते, या उसको छोड़ देते, ऐसे ही छोड़ देते? यह एक ही सवाल है, छोड़ देते ऐसे? नहीं ना, खुद की बेटी होती तो मार के समझा के कैसे भी करके आप उसको समझाते थे ना। तब मुझे क्यों नहीं समझाया? नहीं थी मुझे बुद्धि, नहीं थी मेरे में अक्ल, नहीं थी मुझे समझ आती थी। आपको समझाना चाहिए था, आपने क्यों नहीं समझाया? नहीं समझाया क्योंकि वो लोगों का ना प्लान था, पता नहीं उनको मेरे से क्या दुश्मनी थी। उनका प्लान था कि नेहा को यहाँ से निकालना है, पूरी साजिश खेली हुई है, सबने मिलके साजिश। बताऊंगी आपको, सारी बातें बताऊंगी, सब चीज़ शुरू से लेके। मैंने इतने सालों से दिवाली नहीं मनाई, क्यों नहीं मनाती थी पता है आपको? 15 साल पहले दिवाली के दिन ही मेरे ससुर ने हम लोगों को निकाला था घर से, उसी दिन। मुझे आज भी याद है, मेरा बेटा 2nd स्टैंडर्ड में था, दिवाली के नेक्स्ट डे मेरे ससुर ने मेरे हस्बैंड को बोल दिया तू निकल जा घर से। मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला कि नेहा कपड़े पैक कर, हमें जाना है। मैंने मेरे 4 जोड़ी कपड़े पैक किए, उसके जरिए मुझे लगा कि थोड़े दिन के लिए बाहर जाना होगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि घर में टेंशन के माहौल चल ही रही थी, और मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर के बीच में बोलचाल बंद थी, सब जो प्रॉब्लम्स थी उसकी वजह से। तो उन्होंने मुझे बोला कि नेहा अभी जाना है। अब वो मेरे ससुर ने और मेरे हस्बैंड के बीच में क्या बातचीत हुई मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब सब प्रॉब्लम्स आई थी तो मेरे ससुर और मेरे हस्बैंड एक अलग से रूम में गए थे, और उस टाइम पे उन लोगों के बीच में क्या बात हुई थी वो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जैसे ही वो लोग रूम से बाहर निकले, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को बोला नेहा वो कपड़े पैक कर ले, हमें जाना है। तो मैंने सोचा कि होगा 2-4 दिन के लिए, अभी गुस्से में है तो कहीं पे जाना होगा, घूम फिर के वापस आ जाएंगे हम लोग। मैं उस हिसाब से ही मैं सारे कपड़े लेके नहीं निकली थी। मेरे क्रिश जब 2nd स्टैंडर्ड में था तो उसके 4 जोड़ी कपड़े, मेरे 4 जोड़ी कपड़े, बस इतने लिए थे। और मुझे ये भी याद है कि उस दिन क्रिश पटाखे फोड़ रहा था, और वो फुलझड़ी पे उसका पैर लग गया था, तो वो उसका पैर जल गया था उस दिन। हम लोग ने चप्पल हाथ में लेके उसको गोद में लेके निकले घर से। सोचो,
मैंने मेरे ससुर के पैर छुए थे, उस वक्त मेरे ससुर ने आशीर्वाद भी नहीं दिया था। ऐसे और ऐसे ना वो फिल्मी में कैसे होते हैं, ऐसे पैर छूते और वो पीछे हट जाता है सास और आशीर्वाद सेम वैसे वाली सिचुएशन हुई थी मेरे साथ। नहीं बात कर रहे थे, क्यों? क्योंकि मेरे पे गुस्सा थे। अरे मेरे पे क्यों गुस्सा? मैंने क्या किया है? मुझे तो पता भी नहीं तुम्हारे घर में क्या होता है। हमारे घर में तो ऐसा है कि हस्बैंड की सैलरी कितनी होती है वो भी लेडीज़ को, वाइफ को नहीं बताते। मेरे ससुर की सैलरी क्या है मेरी सास को नहीं पता होती है। मेरे हस्बैंड की क्या सैलरी थी मुझे नहीं पता, बताते ही नहीं है। तुम्हारे पैसे, तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत, घर खर्च के लिए पैसे दे देते थे, बस हो गया। कोई चीज़ चाहिए आपको, कपड़े है या ये वो या कुछ भी है, बोलो हमें क्या चाहिए आपको, हम लेके आएंगे। मेरे ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने तो मुझे क्लियर बोला था, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है मुझे बोल दे, मैं लेके आऊँगा। पैसे कभी नहीं देते थे, वो सिस्टम थी मेरे घर में। कभी नहीं, औरत को बताना नहीं है कि कितनी सैलरी है क्या है। तो मुझे तो पता ही नहीं है ना आपका बेटा क्या कारनामे कर रहा है, क्या चीज़ चल रही है पीठ पीछे, मैं तो नहीं जानती थी। अभी उन लोगों को क्या लग रहा है पता है कि मैंने उसको साथ दिया। मैंने कहाँ से साथ दिया भाई साहब? गलत काम में मैं क्यों साथ दूंगी? मुझे पता तो होना चाहिए सिचुएशन क्या है। जब मुझे पता चली एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, ये पता चली, मैंने मेरे सास को सारी चीज़ें बताई थी। मैंने सास को सब बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है मम्मी। अब वो नहीं कुछ बोले मेरे ससुर को, तो वो मेरी गलती थोड़ी है। मैं तो मेरे ससुर से बात नहीं करती थी, मैं अपने ससुर से बहुत डरती हूँ। आज की डेट में भी मुझे मेरे ससुर से बहुत डर लगता है। नहीं बात करती थी उनसे, ना वो भी मुझसे बात करते थे। जो भी बात थी तो मेरी सास या मेरे हस्बैंड को बोलते थे, वैसे हम लोगों की बात होती थी। मेरे ससुर के साथ कभी बात नहीं होती थी। तो मैंने अपनी सास को बोल दिया था। अब मेरे सास ने मेरे ससुर से बात नहीं किया तो उसमें मेरी क्या गलती? हाँ, मेरी गलती ये है कि मुझे मेरी सास को नहीं, मेरे ससुर को सब बताना चाहिए था कि ये चीज़ हो रही है, आपका बेटा ये सारे कारनामे कर रहा है। ये सारी चीज़ें मुझे मेरे ससुर से बात करनी चाहिए थी, उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए थी। वो मैंने नहीं की, वो मेरी गलती है। तो जो सिचुएशन आई तो उसको, उन सबको मेरा ही प्रॉब्लम लगा कि मेरी वजह से हुआ है। ठीक है भाई, हमको निकाल दिया घर से, हम निकल गए। अब बिल्ली नहीं करोगे? हम जब निकले तो मुझे पता नहीं था हम लोग कहाँ जा रहे थे। मैं महसाना रहती थी और मुझे नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जाएंगे। मतलब मेरे ससुर ने तो बोल दिया था कि तो अपने नेहा के घर पे जा, मुंबई शिफ्ट हो जा, वहाँ पे तेरे ससुर जॉब वॉब ढूंढ के देंगे, वहाँ पे सेट हो जा। उस हिसाब से निकाला होगा, सोच के ही निकले होंगे ना। और बुरा किस चीज़ का लगता है पता है? तो ये सारी बातें तो हुई होगी। जब हमें निकली तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। मैं महसाना गई से निकले हम लोग, उसने ट्रैवल्स में बुक की होगी टिकट। फिर हम लोग गए नवसारी में हम लोग ने एक होटल में बुक किया रूम। वहाँ पे हम 2 दिन रहे नवसारी होटल में। मुझे तब तक सिचुएशन नहीं समझ में आई थी। हम लोग नवसारी होटल में रुके, फिर वो मेरे साथ, फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे है, पापा ने हमें घर से निकाल दिया है और हमें कहीं पे शिफ्ट होना है। तो मैं लेट्स सी देखता हूँ, या नवसारी में शिफ्ट होंगे या मुंबई या इंदौर, जहाँ पे भी मुझे जॉब मिलेगी हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मैं बोला, मैं डर गई थी, मैं टोटली डर गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँगा। मेरे पापा से भी मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे हस्बैंड के पास था, वो रख रहे थे ना। मेरे पापा से कोई कांटेक्ट हुआ 2 दिन तक, किसी से नहीं, किसी से मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ। बहुत दिमाग से उन्होंने काम किए थे, बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम किया उन्होंने। ऐसा था ना, सच बताती हूँ कसम से, जब मैं नवसारी होटल में थी ना, ऐसे हो रहा था कि जहर ला के मैं मेरे बेटे को पिला के मर जाए, ऐसी हालत थी, ऐसी। मुझे नहीं पता चल रहा था मैं क्या करूं। फिर बहुत हिम्मत की, मैंने बहुत हिम्मत की थी। आज मैं जिंदा हूँ ना, मेरे बाप की वजह से जिंदा हूँ। मेरे बाप ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। मैं मेरे बाप के लिए तो जो करूँ ना वो कम है। वो इंसान, लोगों ने तो शादी की थी मेरे साथ, उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। गुस्सा किस चीज़ का है? क्यों? जब तेरे बेटे ने गलती की, हाँ, आपके बेटे ने जब गलती की है, आपके बेटे से मिस्टेक हो गई है, ठीक है, हो गई, भूल तो सबसे होती है, हो गई, चलो ठीक है। उन्होंने, मेरे ससुर ने एक बार ये बोला होता कि तू निकल, जॉब ढूंढ, घर ढूंढ कहीं पे, फिर तेरे बीवी बच्चे को लेके जा, तब तक मैं तेरे बीवी बच्चे को संभालूंगा। वो होता है इंसान।
वो होता है आदमी, वो होता है मर्द। ये नहीं होता है कि तू निकल जा, तेरी बीवी बच्चों को लेके घर से निकल जा, वो नहीं होता। क्यों नहीं बोले मेरे ससुर कि जब तक तुझे नौकरी नहीं मिलती, जब तक तेरा तू घर नहीं ढूंढ लेता है, तब तक तेरे भी बच्चे की जिम्मेदारी मैं रहता हूँ, फिर तू लेके जाना। क्यों नहीं बोले? नहीं बोले। उसके बाप रखेगा उसको, निकाल दिया। अब सोच सकते हो उस वक्त मेरी क्या हाल हुई। और उस वक्त ना, मैं आज दिख रही हूँ ना आपको इतनी थोड़ी सी स्मार्ट, ऐसे बोलती हूँ, ये वो, मैं ऐसी नहीं थी। मुझे कोई कुछ बोल जाता था ना तो संडास में जाती थी, बाथरूम टॉयलेट में जाती थी और रोती थी चुपचाप अंदर, कुछ बोल नहीं पाती थी, वैसी थी मैं। दो साल तक किसी को नहीं पता चलने दिया मैं कहाँ हूँ, मेरे माँ बाप के अलावा किसी को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। मैं मुंबई में हूँ, मैं गुजरात में हूँ, क्या हाल में हूँ, कुछ सिचुएशन में हूँ, किसी को नहीं पता था। बोलते ना अंडरग्राउंड हो गई थी, उस टाइप का हो गया था। कोई नहीं जानता था मैं कहाँ हूँ। मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था किसी को बोलना मत हम लोग कहाँ हैं। मेरे मम्मी पापा ने भी किसी को नहीं बताया था हम लोग कहाँ हैं। 2 साल तक ना किसी से कांटेक्ट, ना किसी से बातचीत, कुछ नहीं। नौसारी होटल में भी फिर मैंने बोला कि भाई कब तक रहेंगे ऐसे, खाना पीना क्या खाएंगे। कुछ भी नहीं था उनके हाथ में पैसा, सिर्फ 17-18 हज़ार कुछ सैलरी था उनका, वो लेके निकले थे। कितने दिन तक रहता, कितने दिन तक खिलाता मेरे को और मेरे बेटे को। अरे चलो मैं तो भूखी रह जाती, मैं 2-4 दिन में बेटे को क्या खिलाती। इसलिए मैंने बोला कि चलो मुंबई मेरे पापा के पास कुछ सॉल्यूशन आएगा, कम से कम मेरे पापा मेरे ससुर से बात करके जो भी है सिचुएशन है वो हैंडल करेंगे। इसलिए मैं पापा के पास लेके आई थी। आज वो ब्लेम डाल रहे कि तेरे पापा ने हमारी जिंदगी खराब की है। मेरे पापा ने जिंदगी खराब की है? भाई तेरे पापा ने जिंदगी खराब की है, तेरे पापा ने जिम्मेदारी नहीं ली थी, मेरे पापा ने ली जिम्मेदारी। तू जैसा भी था, मुझे मारा कुटा, मेरे पापा ने गालियां दी, मेरे पापा मेरे पे गुस्सा भी हुए, तो फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया। तेरे पापा ने नहीं दिया साथ, तेरे पापा ने तो घर से निकाल दिया था। और फिर भी नेहा खराब होती है। क्यों नहीं बोले मेरे ससुर जा तू कर, मैं उन लोगों की संभालूंगा जब तक तू नहीं अपने पैरों पे खड़ा होता है। बेटी समझते थे ना मुझे। ऐसे लोग होते हैं भाई। अरे मैं आप लोगों को मेरी बताऊंगी ना स्टोरी, मतलब आप लोग ना ऐसे बोलोगे कि नेहा तू किस सिचुएशन से निकली और किस मिट्टी की है तू, किस मिट्टी की बनी है तू। आज फिर सो रही हूँ, आज यही खत्म कर रही हूँ और एक किस्सा बाद में बताऊंगी। अभी हिम्मत नहीं है बताने की।